वो क्योंकि अंधभक्त हैं, उनका प्रमाण से कोई मतलब नहीं है। जैसे आज मोदी सरकार है, मोदी के भक्त हैं, डीजल पेट्रोल कितना भी महंगा हो जाए, आप उनके सामने कितना प्रमाण दीजिए कि कांग्रेस सरकार में इतना रेट था, आज इतना रेट हो गया है। क्योंकि वो अंधभक्त हैं, उनका काम भक्ति करना है किसी भी हालत में, चाहे उनकी पिटाई हो, छिताई हो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे समाज बाहर में चला जाए, अंधभक्तों का काम है। व्यक्ति जो है अपने धार्मिक मामलों को छोड़कर, जो चीबर उसने पहना है उसको छोड़कर सांसारिक मामलों में जब पढ़ने लग जाए, सांसारिक तरीके से जब व्यवहार करने लग जाए, तो उसको इस चीबर का कोई हक नहीं है। और जब चीबर का हक नहीं है तो भिक्खुनी भंते कहना भी पाप है। और जब ये कमेंट्स सुमित्र रतन जी ने पढ़े तो उन्हें याद आ गया कि हाँ, ये तो हुलिया ऐसा है कि जिसमें लग रहा है कि इसकी पिटाई करके कबूल करवाया गया है। तो उन्होंने तुरंत ही फिर दूसरा वीडियो बनवाया। दूसरों के चरित्र हनन करने से आपका चरित्र ना अच्छा रहता है ना बुरा रहता है। आपका चरित्र वही होता है जिस चरित्र का आपने निर्माण किया है। जिस व्यक्ति का खुद का चरित्र नहीं है, अब वह दूसरों का चरित्र हनन करने का प्रयास कर रहा है। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, आज एक नई बात सुनने को मिली कि सुमित्र रतन जी अब यह प्रचार कर रहे हैं, प्रचार कहें या दुष्प्रचार कहें, वे लोगों से यह कह रहे हैं कि नीलम बौद्ध और राहुल नागपाल ने उनसे 25,000 रुपये मांगे थे वीडियो डिलीट करने के लिए। और भक्त तो भक्त हैं, भक्त पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे उनके सामने कितने भी सबूत क्यों ना पेश कर दिए जाएं, कितने ही साक्ष्य क्यों ना दिए जाएं। वैसे तो साक्ष्य जो है अनुमान के भी होते हैं, और जब चाल चलन की बात हो तो वहां पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाते, वहां पर आकलन का प्रमाण ही काफी होता है। आकलन करके कोई भी व्यक्ति यह अनुमान लगा सकता है कि क्या घटना घटी होगी या किसी व्यक्ति का चरित्र कैसा होगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आकलन लगाना तो बहुत दूर की बात है, अनुमान करना तो बहुत दूर की बात है, साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद भी उस पर विश्वास न करे और उसी अनुसार जिस प्रकार पहले से वह काम कर रहा था, भक्ति कर रहा था, जिस व्यक्ति का वह अनुगामी था, उसी तरीके से वह पहले की तरह पूर्ववत अनुगामी बना रहता है, तो यह अंधभक्ति होती है। तो अंधभक्तों की कमी नहीं है, चाहे वो भाजपा के अंधभक्त हों या फिर वो सुमित्र रतन जी के अंधभक्त हों। और आज भी हम देख रहे हैं कि ऐसी अंधभक्ति में अभी तक कोई कमी नहीं आई है। और हालांकि जो फॉलोअर्स की संख्या है, जो अच्छे लोगों की संख्या है, वो बिल्कुल घट गई है, वो इनसे बिल्कुल अलग हो गए हैं। जो लोग वास्तव में इस देश में धम्म चाहते हैं, जो वास्तव में इस देश में एक भिक्खु संघ चाहते हैं, जो वास्तव में इस देश में भिक्खु के द्वारा धम्म का प्रचार प्रसार चाहते हैं, उन लोगों को जब यह पता लगा, जब ये जानकारी मिली, तो अनुमान का प्रमाण और जो प्रमाण प्रस्तुत किए गए उनके मद्देनजर उन लोगों ने सुमित्र रतन जी से दूरियां बना ली और अब वे किसी प्रकार के उनके संपर्क में नहीं हैं। जो लोग समझदार हैं, जो लोग भक्त नहीं हैं, अंधभक्त तो छोड़िए, जो लोग भक्त भी नहीं हैं, उन लोगों ने अब सुमित्र रतन जी से दूरियां बना ली हैं। तो साथियों, मैं चर्चा कर रहा था कि आजकल सुमित्र रतन जी जगह जगह जाकर यह दुष्प्रचार करने का कार्य कर रहे हैं कि नीलम बौद्ध और राहुल नागपाल ने उनसे 25,000 रुपये मांगे कि वे 25,000 रुपये अगर दे दें तो उनकी जो वीडियो है वो डिलीट कर देंगे। अब जो समझदार लोग हैं, भक्त लोग तो मैं फिर से बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो समझदार लोग हैं उनके सामने मैं सिर्फ एक अनुमान ही रखना चाहूंगा। और अनुमान यह है कि क्या सुमित्र रतन जी के पास 25,000 रुपये नहीं थे, जो 25,000 रुपये देकर नीलम बौद्ध जी
या राहुल नागपाल जी का मुंह बंद कर देते। ये तो बहुत छोटी सी बात थी। अगर नीलम बौद्ध और राहुल नागपाल जी ने 25,000 रुपए की डिमांड की तो 25,000 रुपया तो वो आराम से दे सकते थे ताकि ये वीडियो डिलीट आते, मामला शांत हो जाता। लेकिन साथियों, ये जो नीचता है इसकी पराकाष्ठा है। नीचता की हद पार करते हुए ऐसा दुष्प्रचार किया जा रहा है। इस चीवर का जो गलत प्रयोग है वह किया जा रहा है। मैं बार बार धम्पद के माध्यम से आप सभी लोगों से यह चर्चा करता रहा हूं कि एक भिक्खु का आचरण कैसा होना चाहिए, एक भिक्खु की भाषा कैसी होनी चाहिए। और जो समझदार लोग हैं वे कोई भी सुमित रतन जी की इस बात में यकीन नहीं कर सकते हैं कि नीलम बौद्ध और राहुल नागपाल ने 25,000 रुपए की डिमांड की होगी। सती 25,000 रुपया कितनी बड़ी रकम है। 25,000 रुपया तो हम सुमित रतन जी को दे सकते हैं अपने हाथ से, अगर कल ही वो कहें कि वो चीवर उतार रहे हैं। और अगर 25,000 रुपया कम पड़ता हो तो 50,000 दे देते हैं, डबल रकम कर देते हैं। 50,000 रुपया हमसे कल ही लें और चीवर उतारें, इस समाज को गुमराह होने से बचाएं। साथियों, बहुत ही सोचनीय विषय है। सुमित रतन जी को शायद मालूम नहीं है कि नीलम बौद्ध जी की क्वालिफिकेशन क्या है। साथियों, जब समाज में नीलम बौद्ध जी निकलती हैं और समाज के बहुत से लोग अच्छे से जानते हैं कि नीलम बौद्ध जी की क्या योग्यता है, क्या क्वालिफिकेशन है। अगर वे पैसा कमाना चाहें और अगर चाहती कि पैसा ही कमाना है उनको, तो वे कोई भी नौकरी कर लेती। और ये तो साधारण सा कोई भी व्यक्ति जानता है कि आजकल 30-35 हजार रुपए की नौकरी करना कोई बड़ी बात नहीं है। खास तौर से पत्रकारिता के क्षेत्र में ये 30-35 हजार रुपए की रकम की नौकरी बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा साथियों, इस मीडिया जो सोशल मीडिया के माध्यम से आज नीलम बौद्ध जी बहुजन समाज को जगाने का प्रयास कर रही हैं और केवल बड़ी कट्टरता के साथ अपने ही समाज की बात रखती हैं, किसी अन्य समाज की बात आपने उनके YouTube चैनल पर नहीं देखी होगी। अगर आज नीलम बौद्ध जी यह निर्णय करें कि उन्हें पैसा कमाना है तो चुनावी माहौल है, लाखों रुपया महीना कमा सकती हैं इस YouTube चैनल के माध्यम से। और उनका YouTube चैनल बड़ी हाइप पर भी है। लोग उनसे रोज फोन करके बोलते हैं कि हमारा इंटरव्यू ले जाइए। कभी आम आदमी पार्टी का आता है, कभी कांग्रेस का आता है, कभी भाजपा का भी आता है। लेकिन साथियों, ये समाज के लिए मिशन मूवमेंट की बात है, समाज के लिए दर्द की बात है कि उस पीड़ा को नीलम बौद्ध जी खुद स्वयं फील करती हैं, महसूस करती हैं। इसलिए उनका निर्णय पैसा कमाना नहीं है। इसलिए उनका निर्णय यह है कि इस समाज की बात समाज तक पहुंचाई जाए। और आपने देखा भी होगा कि कई बार वो पत्रकारिता करते समय पक्षपाती भी हो जाती हैं। अपने समाज के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इस मनुवादी जो व्यवस्था है इसको खत्म करने के लिए और समतावादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए वे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। उनका जो प्रयोजन है वो हाइप पाना नहीं है, वो प्रचार नहीं है, वो पैसा कमाना नहीं है। पैसा कमाना मैं ये समझता हूं कि नीलम बौद्ध जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये 25,000 रुपए की बात करते हैं सुमित रतन जी, हद है, शर्म आनी चाहिए इनको। और जिसने फोन करके यह बताया, क्योंकि इतने दिन हो गए अब तक सुना नहीं, चर्चा तो बहुत लोगों से की होगी, किसी ने फोन नहीं किया, ना किसी ने पूछा। इसका मतलब यह है कि सुमित रतन जी बोल रहे हैं और लोग जान रहे हैं कि जिस व्यक्ति का खुद का चरित्र नहीं है, अब वह दूसरों का चरित्र हनन करने का प्रयास कर रहा है। तो यह बात तो अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए सुमित रतन जी आपको कि किसी का चरित्र हनन करके अपना चरित्र साफ छवि वाला नहीं हो सकता। साफ छवि वाला चरित्र बनाने के लिए, उसको पाने के लिए उस चरित्र का निर्माण करना होता है, अपने चरित्र को उस तरह से तैयार करना होता है, उतना त्याग और बलिदान करना होता है। दूसरों के चरित्र हनन करने से आपका चरित्र ना अच्छा रहता है ना बुरा रहता है। आपका चरित्र वही होता है जिस चरित्र का आपने निर्माण किया है।
तो साथियों, मेरा यह वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही प्रयोजन था कि मैं यह स्पष्ट कर दूं कि सुमित रतन जी का चरित्र जो समाज के सामने निकलकर आया है, पहले उन्होंने अपने फेसबुक से उन्होंने पोस्ट डालकर यह बताने का प्रयास किया समाज को कि जो कल्पना जी हैं उनका लव केस से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। यह उन्होंने अपनी पोस्ट के माध्यम से स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास किया। वे इस मैटर में स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए, जबकि इस मैटर में अगर उनका कुछ लेना देना नहीं था तो उनको इस मैटर में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा लव केस को थाने में बुलाकर पुलिस अधिकारियों के द्वारा उसकी पिटाई करवा के और उससे जबरदस्ती एक बयान दिलवाया गया कि लव केस ने जो सुमित रतन के खिलाफ बोला है वह बेहोशी में बोला है। और ये पोस्ट जैसे ही डाली सुमित रतन जी ने अपने फेसबुक पे, वैसे ही लोग कमेंट में आने लगे, क्योंकि लोग बेवकूफ नहीं है, लोग समझदार हैं। लोग समझदार हैं कि सिर्फ बातें ही सब कुछ नहीं है, वो जो परिस्थितियां हैं, जो आवरण है, जो हुलिया है, वो भी बहुत कुछ बयां करता है। तो जो पहली वीडियो डाली थी सुमित रतन जी ने, जिसको उन्होंने डिलीट कर दिया, जिसको हमने उठाकर अपने YouTube चैनल पर बाद में डाला और बताने का प्रयास किया बिल्कुल निष्पक्ष रूप से, हमने कुछ नहीं कहा उसमें कि सुमित रतन जी के खिलाफ कुछ कहा है या लव केस ने कुछ कबूल कर लिया है। हमने सिर्फ वो वीडियो डाली और वीडियो डालकर छोड़ दिया लोगों के समझने के लिए। और लोगों ने खुद आकलन किया कि इस वीडियो में तो ऐसा लगता है कि इस बेचारे की बड़ी पिटाई की है, इसकी पिटाई करके और इससे जो है कबूलनामा करवाया गया है। और जब ये कमेंट्स सुमित रतन जी ने पढ़े तो उन्हें याद आ गया कि हाँ, ये तो हुलिया ऐसा है कि जिसमें लग रहा है कि इसकी पिटाई करके कबूल करवाया गया है। तो उन्होंने तुरंत ही फिर दूसरा वीडियो बनवाया, क्योंकि बिल्कुल कांटेक्ट में है, टच में है और उनके ही इशारों पर ये सब हो रहा है। थाने में जहां पर लव केस की पिटाई हो रही थी, जो जबरदस्ती उससे कबूलनामा करवाया जा रहा था, तो वहां पर सुमित रतन जी बिल्कुल सीधे संपर्क में है, पुलिस वालों के सीधे संपर्क में है, जो कल्पना जी हैं उनके सीधे संपर्क में है। वहां पर एक भिक्कुनी भी थी जिनका नाम पूर्णिमा है। अब तो मुझे भिक्कुनी कहते हुए जो है वास्तव में थोड़ी सी शर्म महसूस हो रही है। व्यक्ति जो है अपने धार्मिक मामलों को छोड़कर, जो चीबर उसने पहना है उसको छोड़कर सांसारिक मामलों में जब पढ़ने लग जाए, सांसारिक तरीके से जब व्यवहार करने लग जाए, तो उसको इस चीबर का कोई हक नहीं है। और जब चीबर का हक नहीं है तो भिक्कुनी भंते कहना भी पाप है। तो सुमित रतन जी ने तुरंत ही वहां फोन करके इसका हुलिया सही करवाया और अच्छे हुलिये में फिर एक वीडियो बनवाया और उसको अपने फेसबुक से प्रेषित किया। क्या जरूरत थी? अपने फेसबुक से क्यों प्रेषित कर रहे हैं? तो ये सब पूरे समाज ने देखा है कि किस तरह से आप इस मैटर में अपनी भूमिका अदा कर रहे थे, और इस भूमिका से आपका चरित्र बिल्कुल साफ हो गया। और आपके चरित्र को जानकर लोगों ने वास्तव में आपसे यह मांग भी की कि आप तुरंत चीबर छोड़ दें। और ऐसे भी कुछ अंधभक्त थे, जो वो क्योंकि अंधभक्त हैं, उनका प्रमाण से कोई मतलब नहीं है। जैसे आज मोदी सरकार है, मोदी के भक्त हैं, डीजल पेट्रोल कितना भी महंगा हो जाए, आप उनके सामने कितना प्रमाण दीजिए कि कांग्रेस सरकार में इतना रेट था, आज इतना रेट हो गया है। उन्हें कोई मतलब नहीं है प्रमाण से, क्योंकि वो अंधभक्त हैं। उनका काम भक्ति करना है किसी भी हालत में, चाहे उनकी पिटाई हो, छिताई हो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे समाज बाहर में चला जाए, अंधभक्तों का काम है भक्ति करना। लेकिन ये जो मामला है कल्पना बौद्ध और लव केस का नहीं है, यह मामला सुमित रतन, चीवर, धम्म और समाज का है। 1956 से आज तक ये समाज भिक्षुओं के चरित्र को देखते देखते और उनके चरित्र के अंदर जो अवगुण हैं उनको छुपाते छुपाते आज तक जो है इस हाल में पहुंच गया है कि आज उसे ढूंढने पर भी कोई अच्छा भिक्षु नहीं मिलता। तो ये जो भिक्षुओं की जो चरित्रहीनता है वो पार हो चुकी है। इसलिए आज ये समय आ गया है कि आज उपासक संघ स्वयं जिम्मेदारी ले, स्वयं जागरूक हो और स्वयं यह निर्णय करे कि कौन सा भिक्षु चरित्रवान है, किसको दान देना है, किसको अपने घर बुलाना है और किससे धम्म का ज्ञान लेना है।
हमने बड़े प्रयास किए, ये मैटर काफी हाईलाइटेड रहा। अभी तक किसी भी भिक्खु संघ ने सुमित रतन जी के खिलाफ चार्जशीट नहीं दाखिल करी है कि उनके ऊपर जो विनय है, विनय के नियमों के अनुसार उनसे कुछ चर्चा की जाए, बातचीत की जाए, उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या प्रमाण उनके खिलाफ हैं, क्या उनके जो कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से क्या उनकी एक्टिविटीज हैं। अभी तक कोई भिक्खु संघ सामने नहीं आया है। इसका मतलब यही है कि भारत के अंदर कोई भिक्खु संघ नहीं है, और अगर कोई भिक्खु संघ एग्जिस्ट करता भी है तो हर एक भिक्खु अपने आप को बचाना चाहता है, क्योंकि हर एक का दामन दागदार है, और जब दामन दागदार होता है तो दूसरे के दामन की बात कोई नहीं करता। इसीलिए साथियों, ये मुहिम इस समाज के लिए जो धम्म परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया, उसको बचाने की मुहिम है। ये व्यक्तिगत नहीं है, ये कोई नीलम बौद्ध का मामला नहीं है, राहुल नागपाल का मामला नहीं है, लवकेश का मामला नहीं है, जय भीम प्रकाश का मामला नहीं है। यह मामला समाज के मिशन मूवमेंट का मामला है। समाज के लिए जो महापुरुषों ने लक्ष्य निर्धारित किए हैं और उसके लिए जो साधन धम्म के रूप में हमें दिया है, ये उसका मामला है। ये बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। इसको ऐसे ही छोड़ देना वास्तव में मिशन मूवमेंट से गद्दारी होगी। तो साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो अनुमान के प्रमाण आपके सामने लगातार पेश किए जा रहे हैं, उनकी आप जांच करेंगे, और जांच करने के बाद उन्हें सही पाते हैं तो उस पर विश्वास करेंगे, और विश्वास करने के बाद सुमित रतन जी के साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा व्यवहार आप करेंगे। जय भीम, नमो बुद्ध साथियों।